देखिए, सेना पर जो सवाल उठाए जाते हैं विपक्ष के द्वारा उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि सेना के नाम पर राजनीति ना हो। अब देश को जानने का हक है, देश को बताया जाता है। उरी बालाकोट में जो सर्जिकल स्ट्राइक करी गई, उसको देश के सामने रखा गया। वो जब देश के सामने रखी गई, तभी विपक्ष ने आरोप लगाया कि आप सेना की कार्रवाइयों के ऊपर वोट मांगेंगे, सेना की कार्रवाइयों का महिमामंडन कर रहे हैं। तो जब आप कहेंगे तो हम बताएंगे, तब भी आपको दिक्कत है। आप कहेंगे हम नहीं बताएंगे, तब भी आपको दिक्कत है। तो ये तो वो बात हो गई कि करो तो बुरा, ना करो तो बुरा। दूसरी बात ये, जो प्रश्न आपका अजीत डोभाल जी के लिए या देश के रक्षा मंत्री, गृह मंत्री जी के लिए, उसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि सारे जो सूत्र हैं, जो रक्षा तंत्र है, जो एजेंसियां हैं, उनके इनपुट्स के ऊपर रिव्यू होकर के सारी कार्रवाइयां हो रही हैं, सारे लेआउट्स बन रहे हैं। और यूनिफाइड कमांड जो जम्मू कश्मीर में है फोर्सेस का, उसकी बैठक और रिव्यू भी एलजी साहब ले रहे हैं। और जो कार्रवाई करने वाली है सरकार, जो कार्रवाई करने वाली है सेना, उन सारी कार्रवाइयों को पहले से नहीं बताया जा सकता। सुरक्षा के दृष्टिकोण से कारण होते हैं, उन सबको पहले उजागर नहीं कर सकते। लेकिन जो कार्रवाइयां होंगी वो पूरा देश देखेगा, वो पूरा प्रतिपक्ष देखेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और रही बात इस बात की कि क्यों हो रहा है, तो देखिए, कहीं भी फुल प्रूफ सिस्टम लागू करना बहुत मुश्किल है। देश बहुत बड़ा है, 140 करोड़ की आबादी है। हमारे देश में जितने प्रदेश है, उतने उतने बड़े बड़े तो कई सारे देश हैं। तो इस सबको एक साथ चलाना, आप 1980 मंडई मैसेकर से ले लीजिए, मणिपुर वाले से तमिलनाडु में हुआ। तमिलनाडु में तो प्रधानमंत्री जी की हत्या हो गई, राजीव गांधी जी की। 84 में इंदिरा गांधी जी की हो गई। पंजाब में अलगाववादी ने अपना झंडा गाड़ रखा था। तो ये सारी घटना इतने बड़े बड़े काल, 70 सालों में जो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हमारे देश की रही है, उसको सही करने में समय लगेगा नीरज जी। 10-20 वर्ष का समय बहुत ज्यादा नहीं होता है, अभी 10 वर्ष हुए हैं। और आप जो कह रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है, ये नहीं होगा। मैं आपसे वादा करता हूं, इसी मोदी 3.0 में आप देखिएगा, पीओके जिसको बफर स्टेट बना के रखा है और वहां से पाकिस्तान अपने मिलिट्री ऑपरेशन को ऑपरेट करता है। पीओके को जब हम भारत में शामिल कर लेंगे, अखंड भारत की जो हमारी परिकल्पना है उसको पूर्ण करने के रास्ते में चल रहे हैं, और पीओके जब देश का हिस्सा बनेगा और वहां पे असेंबली के इलेक्शन होंगे, वहां पे आपकी सरकार होगी, तब आप ये देखेंगे घटनाएं नगण्य हो चुकी होंगी, जीरो हो चुकी होंगी। और पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं है जो आगे इस चीज को स्पॉन्सर करे। पाकिस्तान आज खाने को लाले उसको है, उसके यहाँ पेट्रोल 2000 रुपए लीटर बिक रहा है, आटा 1500 रुपए किलो बिक रहा है, सिलेंडर 5000 रुपए का बिक रहा है। तो पाकिस्तान तो खत्म होने के कगार पे है। आप देखिएगा, अब आने वाले 10 वर्षों में पाकिस्तान का नामो निशान इस भूमंडल से मिट जाएगा। वो किस देश के नक्शे में शामिल होगा, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन आप देखिएगा, पाकिस्तान जैसा दुष्ट जो राष्ट्र